श्री कृष्ण कहते हैं, होनी बहुत बलवान है। जन्म से पूर्व ही हमारी किस्मत लिख गई होती है। उसमें जो लिख गया है वो होगा ही होगा। फिर चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें, उसे हम बदल नहीं सकते हैं। इसीलिए जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसे ईश्वर की मर्जी समझकर स्वीकार करना चाहिए। उसने मुझे दुख दिया, उसने मुझे खुशी दी, मैं यह कर रहा हूँ, इस प्रकार की बातें मन में ना लाएं, क्योंकि होनी से तो कभी कोई नहीं बच सका है। अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित थे। राजा परीक्षित के बाद उनके बेटे जन्मेजय राजा बने। एक दिन जन्मेजय वेद व्यास जी के पास बैठे थे। बातों ही बातों में जन्मेजय ने कुछ नाराजगी से वेद व्यास जी से कहा कि जहां आप सामर्थ्य थे, भगवान कृष्ण थे, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य जी, धर्मराज युधिष्ठिर जैसे महान लोग उपस्थित थे, फिर भी आप महाभारत के युद्ध को होने से नहीं रोक पाए और देखते ही देखते अपार जनधन की हानि हो गई। यदि मैं उस समय होता तो अपने पुरुषार्थ से इस विनाश को होने से बचा लेता। अहंकार से भरे जन्मेजय के शब्द को सुनकर व्यास जी शांत रहे। उन्होंने कहा, पुत्र, अपने पूर्वजों की क्षमता पर शंका ना करो। यह विधि द्वारा निश्चित था, जो बदला नहीं जा सकता था। यदि ऐसा हो सकता तो श्री कृष्ण में भी इतनी सामर्थ्य थी कि वे युद्ध रोक सकते थे। जन्मेजय अपनी बात पर अड़ा रहा और बोला, मैं इस सिद्धांत को नहीं मानता। आप तो भविष्यवक्ता हैं। मेरे जीवन की होने वाली किसी होनी को बताइए, उसे मैं रोककर प्रमाणित कर दूंगा कि विधि के विधान निश्चित नहीं होते। व्यास जी ने कहा, पुत्र, यदि तुम यही चाहते हो तो सुनो। कुछ वर्ष बाद तो काले घोड़े पर बैठकर शिकार करने जाएगा। दक्षिण दिशा में समुद्र तट पर पहुंचेगा। वहां तुम्हें एक सुंदर स्त्री मिलेगी, जिसे तुम महलों में लाएगा और उससे विवाह करेगा। मैं तुमको मना करूंगा कि ये सब मत करना, लेकिन फिर भी यह सब करोगे। इसके बाद उस लड़की के कहने पर तुम यज्ञ कराओगे। मैं तुमको आज भी चेता कर रहा हूँ कि उस यज्ञ को तुम वृद्ध ब्राह्मणों से करना, लेकिन वह यज्ञ तुम युवा ब्राह्मणों से कराओगे। और इतनी बात सुनकर जन्मेजय ने हंसते हुए व्यास जी की बात को काट कर कहा, मैं आज के बाद काले घोड़े पर बैठूंगा ही नहीं। तो ये सब घटनाएं घटित ही नहीं होंगी। व्यास जी ने कहा, यह सब होगा, और अभी आगे सुन। उस यज्ञ में एक ऐसी घटना घटित होगी कि तुम उस रानी के कहने पर उन युवा ब्राह्मणों को प्राण दंड दोगे, जिससे तुझे ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा और तुझे कुष्ठ रोग होगा, और यही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। इस घटनाक्रम को रोक सको तो रोक लो। व्यास जी की बात सुनकर जन्मेजय ने एहतियातवश शिकार पर जाना छोड़ दिया। परंतु जब होनी का समय आया तो उसे शिकार पर जाने की बलवती इच्छा हुई। उसने सोचा कि काला घोड़ा नहीं लूंगा, पर उस दिन अस्तबल में काला घोड़ा ही मिला। तब उसने सोचा कि दक्षिण दिशा में नहीं जाऊंगा, परंतु घोड़ा अनियंत्रित होकर दक्षिण दिशा की ओर गया और समुद्र तट पर पहुंचा। वहां पर उसने एक सुंदर स्त्री को देखा, उस पर मोहित हुआ। जन्मेजय ने सोचा, उसे लेकर महल में तो जाऊंगा, लेकिन शादी नहीं करूंगा। परंतु उसे महलों में लाने के बाद उसके प्यार में पड़कर उससे विवाह कर दिया। फिर रानी के कहने पर जन्मेजय द्वारा यज्ञ भी किया गया। उस यज्ञ में युवा ब्राह्मण भी रखे गए। इसी बात पर युवा ब्राह्मण रानी पर हंसने लगे। रानी क्रोधित हो गई और रानी के कहने पर राजा जन्मेजय ने उन्हें प्राण दंड की सजा दी। फलस्वरूप उसे कोढ़ हो गया। अब जन्मेजय घबराया और तुरंत व्यास जी के पास पहुंचा और उसने अपने जीवन को बचाने के लिए प्रार्थना की। व्यास जी ने कहा, एक अंतिम अवसर तेरे प्राण बचाने का और देता हूँ।
मैं तुझे महाभारत में हुई घटनाओं का श्रवण कराऊंगा। उसे तुझे श्रद्धा एवं विश्वास के साथ सुनना है। इससे तेरा कोढ़ मिट जाएगा। परंतु यदि किसी भी प्रसंग का तूने अविश्वास किया तो मैं महाभारत का प्रसंग रोक दूंगा और फिर मैं भी तेरा जीवन नहीं बचा पाऊंगा। याद रखना, अब तेरे पास यह अंतिम अवसर है। अब तक जन्मेजय को व्यास जी की बातों पर पूरा विश्वास हो चुका था, इसीलिए वह पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कथा का श्रवण करने लगा। व्यास जी ने कथा आरंभ करी और जब भीष्म के बल के प्रसंग को सुनाया, इसमें भीष्म ने हाथियों को सूंडों से पकड़कर उसे अंतरिक्ष में उछाला। वे हाथी आज भी अंतरिक्ष में घूम रहे हैं। तब जन्मेजय ने अपने आप को रोक नहीं पाया और बोल पड़ा कि यह असंभव है, यह हो ही नहीं सकता, मैं नहीं मानता। व्यास जी ने महाभारत का प्रसंग रोक दिया और कहा कि पुत्र, मैंने तुझे कितना समझाया कि अविश्वास मत करना, परंतु तुम अपने स्वभाव को नियंत्रित नहीं कर पाए, क्योंकि यह होनी द्वारा निश्चित था। फिर व्यास जी ने अपनी मंत्र शक्ति से आवाहन किया और वे हाथी पृथ्वी की आकर्षक शक्ति में आकर नीचे गिरने लगे। तब व्यास जी ने कहा, यह मेरी बात का प्रमाण है। जितनी मात्रा में जन्मेजय ने श्रद्धा और विश्वास के साथ कथा का श्रवण किया था, उतनी मात्रा में वह उस कुष्ठ रोग से मुक्त हुआ। परंतु एक बिंदु रह गया था और वही उसकी मृत्यु का कारण बना। पहले बनती हैं तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर। कर्म हमारे हाथ में है, लेकिन उसका फल हमारे हाथ में नहीं है। गीता के 11वें अध्याय के 33वें श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, उठ खड़ा हो और अपने कर्म द्वारा यश प्राप्त कर। यश अब तो मेरे द्वारा पहले से ही मारे जा चुके हैं। तू तो केवल एक निमित्त बना है। होने को टाला नहीं जा सकता है, लेकिन नेक कर्म और ईश्वर नाम का जाप से होने वाले प्रभाव को कम किया जा सकता है। अर्थात रोग आए परंतु पीड़ा नहीं होगी। बोलो राधे राधे।